उम्मीद करती हूँ मेरा पिछला वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और उसी सेशन में मैं फिर से धन्यवाद देती हूँ ईश्वर का, जिसने हमें ये सुंदर नेचर दिया, जहाँ हम सोचते हैं कि हमारे पास ये वूलन क्लोथ्स और जो कुछ भी है वो क्या है कि सिर्फ नेचर से हमें मिलता है, मतलब प्लांट से मिलता है, मगर ऐसा नहीं है। कुछ एनिमल्स हैं, बहुत ख़ास एनिमल्स हैं, जिनकी वजह से भी हमें बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस मिलते हैं, जैसे कि सिल्क वॉर्म। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे सिल्क वॉर्म, एक छोटा सा कीड़ा भी हमें बहुत ज़्यादा गर्मी देता है। तो आप छोटे से बच्चे हो, आप तो ह्यूमन बीइंग हो, आप तो परमेश्वर के सबसे कीमती क्रिएचर हो, तो आप लोगों के जीवन में कितनी ज़्यादा गर्मी दे सकते हो, है कि नहीं। तो वो छोटा सा कीड़ा है और उसके मुंह से जब सलाइवा निकलता है और सिल्क का जो थ्रेड निकलता है जिससे वो कोकून बनाता है। मैं कुछ ज़्यादा बोल दी ना, चलिए देखती हूँ कि ये सब मैं क्या बोल रही हूँ, मगर बस इतना ही बोलना चाहती हूँ मेरे सारे प्यारे प्यारे बच्चों से कि एक छोटा सा कीड़ा जिसकी लाइफ स्पैन बहुत बड़ी भी नहीं होती है, वो भी हमें गर्मी देता है, हमारी सेवा करता है, हमें सर्व करता है। तो हमें भी चाहिए कि हम अपने देश की, अपने घर की और सब लोगों की अपने तरफ से मैक्सिमम सेवा कर सकें। और वो तब कर पाएंगे जब हम सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और अपने लाइफ को डिसिप्लिन्ड प्लान्ड वे में चलाएंगे। सुबह योगा और अपना काम, उसके बाद ज़्यादा पानी पीना, गर्म पानी पीना, ठंडे में बाहर नहीं घूमना, वगैरह वगैरह। मैं हमेशा भाषण देती रहती हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आपको अच्छा लगेगा और आप लोग शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। हमेशा ब्लेस्ड रहिए और अपने घर के लिए भी आशीष बनिए और सबको आप पे फक्र होना चाहिए क्योंकि मेरे बच्चे हैं ही इतनी अच्छे। चलिए बाय बाय। और इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, स्पेशली उन बच्चों के साथ जो लोग रेगुलर क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। पोंचमपल्ली की ज़्यादातर साड़ियाँ सिल्क जो थ्रेड्स होते हैं उनसे बनते हैं। सिल्क थ्रेड्स वो बाज़ार से खरीद के लाते हैं और ये सुंदर साड़ियाँ बनते हैं। तो फिर ये सिल्क आते कहाँ से हैं? हाँ, बहुत सारे बच्चे मुझे सही जवाब दे चुके थे कि सिल्क मिलता है हमें किससे? जी हाँ, सिल्क मिलता है हमें सिल्क वॉर्म से। तो ये फाइबर्स हमें दो जगह से मिलते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये एनिमल्स में छोटे से जो सिल्क वॉर्म्स होते हैं, छोटे छोटे जो मलबरी के जो पेड़ होते हैं उनके पत्ते खाते हैं वो सबसे ज़्यादा, और इनसे मिलता है हमें सिल्क थ्रेड। तो कैसे ये प्रोसेस में आते हैं, चलिए उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क वॉर्म। सबसे पहले ये जो मलबरी के पत्तों में जो छोटे छोटे फीमेल मॉथ होते हैं वो क्या करते हैं? अंडे देते हैं। छोटी छोटी, एकदम बहुत छोटी, जो हमें बहुत बार हाथ से, साबूदाना से भी बहुत छोटा होगा। मलबरी लीव्स खाते हैं, एकदम मोटे बन जाते हैं और ये फर्स्ट स्टेज होता है उनका एग स्टेज, जिसमें ये एग देते हैं। छोटे छोटे एक सेकंड स्टेज में पहुंचते हैं और ये जो स्ट्रक्चर होता है ये छोटा वॉर्म की तरह होता है, पतला धागा की तरह होता है। ये मलबरी लीफ खाते रहते हैं और पहुंचते हैं लार्वा स्टेज में। अब ये लार्वा स्टेज धीरे धीरे 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं। आप सिर्फ उसको लार्वा स्टेज ही याद रखो, हम इसे इंस्टार बोलते हैं। 4 स्टेजेस में ये डिवाइड होते हैं, मगर आप लार्वा याद रखोगे तो भी बहुत है। तो इसमें पहले तो फर्स्ट इंस्टार होते हैं, एकदम पतला थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। सेकेंड इंस्टार होते हैं, देन थर्ड इंस्टार होते हैं, फोर्थ इंस्टार होते हैं। फोर्थ इंस्टार में लार्वा का खाना खा के ये छोटा कीड़ा एकदम हेल्दी कीड़ा बन जाता, बहुत मोटा। और मतलब ऐसा लगता है कि रोया का पिल्लू होता है ना, जैसे आपके घर में होता है, वैसे रोया के पिल्लू की तरह। और ये अपने चारों तरफ में एक कवरिंग बनाता है, जैसे कि किसी को रेस्ट करने के लिए क्या होता है, ब्लैंकेट ओढ़ते हैं ना, उसी तरह ये अपने चारों तरफ में एक ब्लैंकेट बनाता है, जो उसके मुंह से सलाइवा निकालती है, थ्रेड निकलती है, उसी से वो एक ब्लैंकेट बना देता है और अंदर में वो क्या करता है? रेस्ट करता है। ये जो ऊपर में आप देख रहे हैं ना, ब्लैंकेट शॉर्ट ऑफ बन रहा है, इसी को हम बोलते हैं कोकून। ठीक है, हमारे ब्लैंकेट को ब्लैंकेट बोलते हैं और सिल्क वॉर्म के ब्लैंकेट को क्या बोलते हैं? कोकून। उसके अंदर में ये जो सिल्क वॉर्म है रेस्ट कर रहा होता है, सो रहा होता है, वो मूव नहीं होता। इसे रेस्टिंग स्टेज भी हम लोग बहुत बार बोलते हैं। ठीक है, अब ये कोकून को ही प्रोसेस में लाते हैं तो हमें इससे सिल्क का थ्रेड मिलता है। और नेक्स्ट होता है प्यूपा, 4th स्टेज हम बोलते हैं उसको प्यूपा। तो ये है आपका एक्चुअली
स्टार्टिंग डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गन्स। अंदर में जो रस्ट कर रहा होता है तो इसका बहुत सारा डेवलपमेंट होता है ऑर्गन्स का, छोटे छोटे विंग्स निकल जाते हैं। एक पतला सा कैटरपिलर सॉर्ट ऑफ दिखता था, अब उसके विंग्स निकल रहे हैं, बहुत सारा चीज़ हो रहा है उसके अंदर में, ठीक है, डेवलपमेंट हो रहा है और वो उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार। और जब एडल्ट होता है तब ये उड़ के तैयार होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसका ये लाइफ साइकिल है ना, बहुत सिंपल लाइफ साइकिल है, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी इंसेक्ट के जो लाइफ साइकिल होते हैं वो एक जैसा ही होते हैं, 4 स्टेजेस में ही होते हैं। मगर यहाँ स्पेशलिटी क्या है कि इस कोकून से निकलता है थ्रेड, और स्टील की जितनी ताकत होती है इस थ्रेड में, स्टील का थ्रेड जैसा होता है ना, बहुत ताकतवर होता है, उसी तरह ये छोटा थ्रेड जो होता है, सिल्क का थ्रेड होता है, स्टील के जैसा पावर रखता है। और इस थ्रेड को हम लोग फिर क्या करते हैं, प्रोसेस में लाते हैं और उससे निकलता है फिर हमारा क्या, सिल्क का थ्रेड, और उसी से बनते हैं हमारे बहुत सारे सिल्क की साड़ियाँ वगैरह। तो ये 4 स्टेजेस हैं, एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। मत भूलिएगा, क्योंकि आपका मॉस्किटोज में भी यही होता है। ओके ना, ये आपको मिलेगा कहाँ से, ये तो ये मिलते हैं फार्म से, मलबरी के जंगलों से, और कहीं कहीं इसका कल्टीवेशन भी किया जाता है। इनको अंडों को ला करके रखा जाता है, उनको फेवरेबल कंडीशंस दी जाती है, और इस तरह के कल्चर को हम बोलते हैं सेरीकल्चर, और ये हमारे देश में बहुत जगहों में होता है। सेरीकल्चर के बारे में हम लोग बाद में फिर पढ़ेंगे, फिलहाल तो आप इतना ही जान लीजिए। टिल देन, बाय बाय।